ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। 2 नवंबर को 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था। ईडी के नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर ईडी को ना आने की वजह बताई है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। आज 2 नवंबर 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने में अपनी असमर्थता जताते हुए कहा है कि मैं ईडी के सामने आज पेश नहीं हो सकता और ईडी ने जो समन जारी किया है वो गैर कानूनी तरीके से जारी किया है। ये समन राजनीति से प्रेरित है और उनके दौरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उन तैयारियों में अरविंद केजरीवाल जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल भी इन तीनों राज्यों में ही चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है और इन्हीं चुनावों में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके जो दौरे हैं वो पहले से ही प्रस्तावित थे, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है ईडी को, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईडी ने जो समन जारी किया है अरविंद केजरीवाल को वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर किया गया है, बीजेपी के कहने पर ही उन्हें समन भेजा गया है। उन्होंने ईडी से नोटिस को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात के कयास लगा रहे हैं कि जैसे ही 2 नवंबर को ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद, उसके बाद संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और अब नंबर ऐसा बताया जा रहा था कि नंबर अब अरविंद केजरीवाल का है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे वहां पूछताछ होगी और ईडी इस बात को कहेगी कि हम इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात को लेकर आतिशी जो उनकी मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी ये पूरी आशंका जताई थी और दावा तक कर दिया था कि 2 नवंबर को जैसे ही ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये सवाल उठा था, अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो फिर दिल्ली को कौन चलाएगा। तो यहां मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली का कोई भी मंत्रालय नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साइन किसी भी फाइल पर नहीं चाहिए होते हैं, तो अगर वो गिरफ्तार भी होते आज या फिर अगर वो जाते और गिरफ्तार कर लिए जाते तब भी सरकार सुचारू रूप से चल सकती थी। लेकिन अब खबरें ऐसी भी हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ने ये नोटिस का उल्लंघन किया है और ईडी के सामने जाने से मना कर दिया है। तो खबरें ऐसी भी हैं कि अरविंद केजरीवाल अब रणनीति बनाने में लगे हैं कि अगर कल ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो फिर दिल्ली को कौन चलाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो जेल के अंदर से भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अब खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने ना पेश होने की वजह यही है कि अब आम आदमी पार्टी रणनीति बना रही है कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की कमान को कौन संभालेगा, कौन नहीं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी इस पर क्या जवाब देती है। क्या ईडी कोई अगली तारीख मुकर्रर करती है कि आप उस तारीख पर आ जाइए, या फिर ईडी किसी और तरीके का कोई और एक्शन लेती है। लेकिन अब यह पता चल रहा है, खबरें ऐसी भी हैं कि अरविंद केजरीवाल डर के माहौल में है, डर के साए में है, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। एग्जाम्पल उनके सामने मनीष सिसोदिया का है, सत्येंद्र जैन का है और संजय सिंह का है। आम आदमी पार्टी भी इस मामले से परेशान है और लगातार गिरफ्तारी की आशंका जता रही थी। लेकिन अब खबर यही है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।